हेलो बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स whose Cartesian equations are x minus 1 by 2 equal to y by 3, y plus 1 by 3 equal to z and x plus 1 by 3 equals to y minus 2 by 1 and z equals to 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं की कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन। तो जब भी हमें कार्टेशियन इक्वेशंस दी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो उसमें जो फॉर्मूला रहता है वो थोड़ा लेंदी रहता है, तो हम इनको क्या करते हैं वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो थोड़ा आसान होता है। ठीक है। और ये वाली जो सेकंड नंबर की हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन दी है, तुम इसमें देख सकते हो कि z इक्वल्स टू 2 जो है वो इक्वल टू के फॉर्म में नहीं दिया है, जैसे कि इधर पे तीनों को इक्वल्स टू के फॉर्म में दिया है। तो इसको इक्वल टू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। इसको हम लिखेंगे x plus 1 by 3 equals to y minus 2 by 1 equals to, अब z हमेशा 2 रहेगा, z will always be equal to 2। एक प्लेन है, पूरा एक लाइन नहीं है, ये प्लेन है। तो क्या कैसे लिखते हैं हम, अगर कुछ भी लिखा हो z इक्वल टू अल्फा करके, कोई भी एक कांस्टेंट दिया हो तो हम लिख लेते हैं z माइनस अल्फा, और इधर पे क्या कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे हम, z माइनस 2 z माइनस 0, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है इक्वल्स टू के फॉर्म में। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। तो वेक्टर में इसको हम कैसे लिखेंगे इन इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को लिखते हैं हम r इक्वल टू, ये जो पॉइंट्स हैं x माइनस 1 y प्लस 3, अच्छा ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे इस दूसरी इक्वेशन को, x माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू y प्लस 1 बाई 3, माइनस में कुछ नहीं है तो हम माइनस में क्या लिखेंगे 0, अपॉन में क्या रहेगा जब कुछ नहीं रहता है तो 1, तो z माइनस 0 बाय 1। ओके, अब हम पहली लाइन के लिए लिख रहे हैं, ये जो हमारी लाइन फर्स्ट है, दिस इज L1। कैसे लिखेंगे तो हम इसको वेक्टर में, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स, रुकिए, These are the points, this is position vectors। तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर्स को लिखेंगे, तो 1 i कैप, माइनस में रहते हैं ये x माइनस 1, तो 1 जो है हमारा वो पोजीशन वेक्टर है। इधर y प्लस 1 है, तो y प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, y माइनस ऑफ माइनस 1, तो इधर हमारा जो माइनस 1 है वो पोजीशन वेक्टर है। ओके, तो 1i माइनस 1j माइनस 0 सॉरी प्लस 0k। ओके, ये हमारे पोजीशंस वेक्टर हो गए, प्लस लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ, और अब जो हमारे नीचे लिखे हुए हैं ये उस लाइन के पैरेलल वेक्टर्स 2, 3 और 1, तो इनको i j और k के फॉर्म में लिख देंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। ये हमारी वेक्टर की इक्वेशन बन गई लाइन की। ओके, अब दूसरी लाइन की इक्वेशन, ये जो हमारी L2 दी हुई है, इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, इसके लिए लिखेंगे हम ये x प्लस 1 को क्या लिखेंगे, x माइनस माइनस 1, तो जो माइनस 1 है ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, माइनस 1i, यहाँ पर पहले से माइनस में है तो 2 हमारा पोजीशन वेक्टर रहेगा, 2j कैप, और k कैप क्या है हमारा, यहाँ पर भी माइनस में है तो 2k कैप, प्लस एक लैम्डा एक कांस्टेंट है, ऐसे अब दूसरे कांस्टेंट को नाम दे देते हैं म्यू। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पैरेलल वेक्टर्स दिए हैं, 3i कैप प्लस 1j कैप प्लस 0k कैप, ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई वेक्टर फॉर्म में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता होना चाहिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वेक्टर के फॉर्म में, वो है मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन में
मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो समझिए A1 A2 B1 B2 क्या है। तो ये जो हमारी पहली लाइन थी, ओके, इसको लिखेंगे हम A1 प्लस लैम्बडा A1 प्लस लैम्बडा B1, और दूसरी लाइन को लिखेंगे A2 प्लस म्यू B2। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1 क्या है, A2 क्या है। मैं हाईलाइट करती हूँ। ये जो है पूरा, दिस इज A1, और लैम्बडा के अंदर जो भी वेक्टर है, ये जो पैरेलल वेक्टर है, दिस इज B1। A1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट लाइन। ऐसे इधर पे ये जो पूरा वेक्टर है, ये है A2 पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड लाइन, और ये जो 3i प्लस 1j प्लस 0k है, ये है B2। ओके, चलिए तब हम इसको फॉर्मूले में डालते हैं। सबसे पहले हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस A1। सबसे पहले हम A2 माइनस A1 कैलकुलेट करते हैं। इट इज A2 इज व्हाट, 3i प्लस 1j प्लस 0k माइनस A1 इज, oh sorry, I have written wrong, this is not A2, A2 is this part, this is A2. So A2 is minus 1i plus 2j plus 2k, whereas A1 is 1i minus 1j plus 0k। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू है कि माइनस वन इज माइनस 2i, फिर जे वाले को तो 2j प्लस ऑफ j दैट इज 3j, अगेन फॉर k इट इज प्लस 2k। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अब अपन B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। सो वी हैव B1 एज 2i plus 3j plus 1k and B2 as 3i plus 1j cap plus 0k cap। ओके, अब हमको निकालना है B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2, जब भी हमें दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है तो हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पहली रो में i, j और k, फिर B1 और B2 को लिखते हैं। तो B1 क्या है, 2, 3 और 1, और B2 है हमारा 3, 1 और 0। अब हम इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले i, 3 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 1, माइनस ऑफ j, 2 इंटू 0 इज 0, माइनस 3, देन k। तो ये जो हमारा k का कॉलम है और k वाला रो है, इसके अलावा जो भी ये जो हमारा डिटर्मिनेंट बचा है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 3 इंटू 3 इज 9। ओके, तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है माइनस i प्लस 3j माइनस 7k। ये हमारा B1 क्रॉस B2 आ चुका है, और हमको इस फॉर्मूले में B1 क्रॉस B2 का मॉड भी निकालना था, तो अभी ही निकाल लेते हैं हम दोनों का मॉड। सो इट विल बी i का कोफिशिएंट है -1, इसका होल स्क्वायर, प्लस j का कोफिशिएंट है 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस k का कोफिशिएंट है -7, इसका होल स्क्वायर। So we can find it comes out to be 1 plus 9 plus 49. Okay, so it is going to come out as under root 59. Now चलिए अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। SD is क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गिव्स -i plus 3j minus 7k dot a2 minus a1. Our a2 minus a1 was -2i plus 3j plus 2k divided by mod of
b1 क्रॉस b2 विच इज अंडर रूट ऑफ 59 और इस पूरे का मॉड। चलिए हम इस डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो i के कोएफिशिएंट का i के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, -1 इंटू -2 इज +2, देन jk के साथ, तो 3 इंटू 3 इज 9, देन +9, -7 इंटू 2 इज -14, इसका मॉड अपन अंडर रूट 59. So it comes out to be 18 minus 14 which is 4. It is a positive term, तो mod हट जाएगा. 4 under root 59. So this is our shortest distance between those two lines and this is our answer. Hope you understood it. Thank you बच्चों.